हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए इसमें हमने जो प्रश्नावली है इसका 5.1 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो 5.2 है इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, चार्ट बना हुआ और उसमें क्या किया हुआ है कि ए का, जैसे यहाँ पर कह रहा है, हमने यहाँ पर पहला वाला प्रश्न यहाँ पर नोट कर लिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद और एन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ इतना दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें पहला वाला क्वेश्चन हल कर देना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, तो आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो अगर चार्ट में देखेंगे तो इसमें ए के नीचे आपका 7 दिया हुआ है, डी के नीचे 3, एन के नीचे 8 और ए एन के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ए एन का मान हमें बताना है। सिंपल इसी पर रख देते हैं। ठीक है, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए एन। ठीक है, तो ए हो जाएगा और एन का मान कितना है 8, तो ए 8 बराबर में ए का मान 7 है, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। ठीक, और देखिए ए एन ये दोनों साथ में, अब ऐसा नहीं है कि ए का मान 7 दिया हो तो यहाँ पर 7 लिख दिया उसके बेस में 8 लिखे, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, ए एन का मान ये दोनों साथ में है। ठीक, एन का केवल मान बदलेगा। ठीक, यहाँ पर तो और फॉर्मूले में भी। ठीक है, ए का मान यहाँ पर केवल नहीं रखेंगे, एन का मान रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद से प्लस में तो प्लस लगा लेंगे, n-1 तो n का मान 8 है, तो 8 माइनस का है 1 और गुणे में d, तो d का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 7 ये हो जाएगा। ठीक है, 7 तरीके 21, यहाँ हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 28। यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए रख देते हैं इसी पर, एन का मान 0 है तो 0 रख देंगे बराबर में ए का मान है माइनस का 18 प्लस में एन का मान, तो एन का मान है 10, तो 10 माइनस का 1 गुणे में डी का मान यही बताना है, तो यहाँ डी ए रहने देंगे। 18 को इधर लेके चले जाते हैं तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, फिर इसको हम क्या कर देंगे, घटा देते हैं तो हो जाएगा 9 और फिर इसके साथ गुणा कर लेगा तो 9d हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो 18/9 हो जाएगा बराबर में d, काट देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो ये आपका d बराबर में 2 आ गया। सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। उसके बाद से आ जाते हैं तीसरा नंबर में। चलिए मान रखते हैं तो यहाँ पर तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर लगा देंगे, ए का मान ज्ञात करना है तो यही रहने देंगे, प्लस में n-1, एन का मान 18, 18 माइनस का 1, 18 माइनस का 1 और डी का मान 3, तो माइनस का ये हो जाएगा 3, तो ये माइनस का 5, फिर ए और ये 17, 17 × 51, तो ये हो जाएगा, ये आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस का 51, इसको हम इधर ले आ देंगे तो ये जब इधर आएगा तब कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 51 बराबर में ए। अब इसको घटा देंगे तो 46 आ जाएगा बराबर में ए। सिंपल है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, अब आ जाइए चौथा नंबर में, तो इसको भी यहाँ पर इसमें एन का मान बताना है। ठीक, तो फटाफट मान रखते हैं, तो एन का स्थान पर 3.6 रहेगा बराबर में ए का मान, तो माइनस का 18.9 रहेगा, फिर प्लस में n-1, तो n हमें बताना ही है तो n-1 रह जाएगा और d का मान 2.5। ठीक, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो 3.6, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 18.9, उसके बाद से n-1 और 2.5। अब इसको हम इधर भेज देंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9×6 = 15 का ये 5 हो जाएगा, दशमलव दोनों में है तो दशमलव लगा देंगे, उसके बाद से 18×3 = 21। ठीक है, और एक 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक, अब ये 2.5 को इधर ला देते हैं, गुणा करा इधर भाग करने लगेगा, 2.5 बराबर में n-1। ठीक,
इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के पीछे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे एक अंक है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला हम काट सकते हैं। तो जब ना समझ में आए कितना से काटे तो 5 से काट दीजिए, लास्ट में 5 है तो 5 चौका 20 और 5 बचे 25 और 5 बचे 25। ठीक, फिर 5 9 45, 9 बार में, तो 9 बराबर में n-1। एक को इधर करेंगे, माइनस में इधर आएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर में n। सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लास्ट बचा हुआ उसको देख लीजिएगा। तो एक का लास्ट नंबर यहाँ पर हमारा a बराबर में 3.5, d 0 है, n 105 है और an का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, फॉर्मूला आपके सामने है। तो चलिए an का मान ज्ञात करना है, तो an आपका ऐसे ही रहेगा। a का मान है 3.5 प्लस में n, तो 105 माइनस का 1 हो जाएगा और d का मान 0 है, तो ये 0। ठीक है, अब 0 के साथ में कोई भी गुणा करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो an बराबर में तो सीधा सीधा निकल गया 3.5। ये तो बहुत आसान है, ये आपका खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है एकदम से 100% है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ठीक, जो आपका आता है 20 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसी में आपका ये वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कहता है कि निम्न, यहाँ पर कहता है कि AP 1074 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, इसके साथ में जब वह चीज़ जुड़ा हो तो ये चीज़ समझ जाना है कि ये वाला आपका n का मान है। ठीक, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। ये पहला पद है। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले बताते हैं। फॉर्मूला होता है कि an बराबर में a प्लस में n-1 और d, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो an कौन सा है हमें नहीं पता है, ये वाला। ठीक है, ये पहला पद है, तो a बराबर में आपका 10 दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका बीच का अंतर मतलब डिफरेंस मतलब d, तो ये आपका d माइनस का 3 है। ठीक, उसके बाद से 30 वहाँ चीज़ जिसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 30 के साथ में वहाँ है, तो मतलब कि n बराबर में ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक, अब फटाफट मान रख दीजिए। तो n के स्थान पर ये 30 हो जाएगा। उसके बाद से a का मान 10 है तो 10 हो जाएगा। n का मान तो ये 30 है, तो 30 माइनस का 1 हो जाएगा और गुणे में d का मान कितना है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 29 और गुणे में माइनस का ये 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10 और प्लस में 3 और 27 का ये हो जाएगा 7, 3 दूना 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8 और माइनस लग जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये सही है ना, 3 और 27 का 7 और 3 दूना 6 2 8। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को, ये प्लस में है 10, ये वाला माइनस में है, तो घट जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 77। ठीक, तो इस तरीके से C नंबर सही हो जाएगा। बहुत आसान है ये वाला। देखिए सेम इसी तरीके से ये वाला भी है। तो A आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा A बराबर में माइनस का 3। ठीक, अब इन दोनों के बीच का अंतर, तो माइनस के 1/2 में से माइनस के 3 को घटाएंगे, तो ऐसे माइनस का 1/2 माइनस हो जाएगा ये माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। ठीक, तो अब ये क्या निकलेगा, ये D निकलेगा। ठीक है, D का फॉर्मूला क्या होता है, तो D निकालने के लिए A2 माइनस का A1 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, तो A2 माइनस A1 मतलब कि माइनस का 1/2 में से इसे माइनस के 3 को घटाएंगे, तो वही चीज़ तो यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और बराबर कर देंगे, तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा 6/2। अब हर बराबर है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 2। सिंपल, ये आपका D निकल गया। ठीक है, तो D बराबर में 5/2 ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया। अब 11 के साथ में वाट जुड़ा है, मतलब कि n बराबर में 11। ठीक, फॉर्मूले पे रख देते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा
ए n के स्थान पर 11, तो ये 11 रख देंगे। उसके बाद से ए का मान कितना है, तो -3, तो -3 हो जाएगा, प्लस में n-1, तो 11 -1 और डी का मान ये हो जाएगा 5/2। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3 और प्लस में इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 गुणे में 5/2। 2 से ये वाला कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, तो -3 प्लस में ये आपका 25, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो इस तरीके से बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितना रहेगा, कौन सा संख्या रहेगा, वो चीज़ हमें इसमें बताना है। ठीक है, और ये क्या है, एक समांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि समांतर श्रेणियाँ कैसे होता है, इस तरीके से होता है कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है, सेम है। जैसे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, इसको घटाएंगे 2 बचेगा, इसको घटाएंगे 2 बचेगा। तो जो बीच का अंतर समान होता है तो ये होता है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वाला और ये वाला भी एक प्रकार का समांतर श्रेणी है। तो हमें बताना है कि पहला पद अगर 2 दिया है, तीसरा 26 दिया हुआ है, तो फिर दूसरा पद कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, बहुत आसान है। देखिए, पहला पद मतलब कि a बराबर में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद मतलब कि a3 बराबर में 26 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि a3 बराबर में होता है फॉर्मूला a प्लस में 3 है। ठीक है, तो a घटा देंगे इसी 3 में से, तो हो जाएगा 2d, यही फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, बस a3 का मान रख दिया, a3 का मान 26 है तो यहाँ पर हमने 26 रख दिया, a का मान 2 है तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, प्लस में 2d हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 26 - 2 हो जाएगा, बराबर में 2d हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 24। यहाँ पर हमारा 24 हो गया। ठीक है, अब 2d के साथ हम गुणा करें, इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 24/2 बराबर में d। अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर में d। ठीक, अब इसमें क्या है कि d का मान कितना है, यहाँ पर 12 निकल चुका है। ठीक है, 2 बराबर में सेम यही वाला फॉर्मूला 2 से बना लेंगे तो a प्लस में ये हो जाएगा कितना, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 और d। ठीक, अब हम क्या करेंगे, d का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो a का मान 2 दिया ही है और d का मान है 12 गुणे इसे 1 को गुणा करेंगे, कोनो मतलब नहीं है, तो 12 × 2 = 14, a2 बराबर में हो जाएगा 14, यहाँ रहेगा 14, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया इजीली। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा सेकंड वाला। ठीक है, तो देखिए सेकंड वाला किस तरीके से करेंगे। इसमें देखिए पहला पद a गायब है, a2 है। ठीक है, a3 गायब है, a4 है। चलिए ठीक है, a2 आपका दिया हुआ है 13, a4 आपका दिया हुआ है 3। तो देखिए फॉर्मूला बना लेंगे कि a2 बराबर में a प्लस में 1 और d, बन गया फॉर्मूला। यहाँ से भी बना लेंगे a4 बराबर में a प्लस में 3d, बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ से a2 का मान रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 13 बराबर में a प्लस में 1d लिखिए या फिर d लिखिए, दोनों एक ही चीज़ रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर 3 रख देंगे और a प्लस में ये 3d हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 घटा दीजिए, सिंपल। ठीक, तो चलिए घटा देते हैं, लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, बहुत आसान है, तो लिख देंगे 13 बराबर में a प्लस में d। ठीक, अब ये वाला 3 बराबर में a प्लस में 3d, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो 13 में 3 जाएगा, बच जाएगा 10, ए से खत्म हो जाएगा, माइनस का 3d में से प्लस का 1d घटेगा तो माइनस का 2d बच जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 10 बराबर में माइनस का 2 बराबर में d, इसे कट जाएगा तो माइनस का 5 बराबर में d, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पर d का मान निकला, अब d का मान उठाएंगे समीकरण 2 या फिर 1 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यही है, इसी में यहीं रख देते हैं। तो 3 बराबर में ये हो जाएगा a प्लस में
3 गुणे डी का मान माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, तो 3 बराबर में ए प्लस में 3 5 15 माइनस का ये 15 हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 बराबर में ए। ये चीज़ आपका क्लियर होगी, ठीक है। तो ए निकल गया, डी निकल गया, अब फटाफट ये निकाल लेते हैं। तो ए तो यहाँ पर 18 आ चुका है, तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 है ये वाला, ये 18 है। अब यहाँ पर 1 2 3 A3 निकालना है, तो A3 बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 2 और D, ठीक। तो A का मान कितना है 18 है, ठीक है। 2 गुणे D का मान माइनस का 5 है, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18, 5 दूनी 10 और माइनस का हो जाएगा 10, मतलब कि कितना 8, इसका मान 8 आएगा। बस क्लियर हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा का ही 3rd नंबर और 4th नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और 4 नंबर पे दिया हुआ है, तो कह रहा है दूसरा और तीसरा बताइए, ठीक। ये तो और आसान है, देखिए ए बराबर में सिंपल आपका ये 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ करके लिख लीजिए, ठीक है। ये तोड़ करके मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखे 2 9 18 1 19, ठीक है, 19 भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो ये 4था नंबर पे है ना, तो A4 बराबर में 2 2 18 1 19, हाँ 19 और बटे में 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए इसको करते हैं, तो A4 बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 3D। कैसे हुआ हमने बता दिया है आपको। A4 का मान यहाँ से रख लेते हैं कि 19 बटे में 2 है, A का मान यहाँ से रख लेते हैं कि 5 है, और 3 और D रख लीजिए, ठीक। तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 19 बटे में 2, ये इधर जाएगा तो माइनस करने लगेगा, तो माइनस का 5 बराबर में 3D, ठीक। अब हर बराबर कर लेते हैं, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 बटे में 2 माइनस का 5 दूना 10 बटे में 2 बराबर में 3D, ठीक। अब यहाँ पर हर बराबर है तो इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना 9 बटे में 2 बराबर में 3D। 3 यहाँ गुणा कर इधर आएगा भाग करने लगेगा, तो 9 बटे में 2 और भाग में 3, 3 से ये कट जाएगा 3 बार बराबर में D, 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 बराबर में ये D हो गया, ठीक। अब आइए देखिए दूसरा और तीसरा बताना है, तो A2 बराबर में फॉर्मूला होता है A प्लस में D, ठीक है। अब गुणे में एक का कोई मतलब नहीं है, तो A का मान है 5, यहाँ पर 5 रख लिए, D का मान है 3 बटा 2, 3 बटे में 2 कर लिए, हर बराबर कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस में 3 बटे में 2। थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा 1 2 स्टेप यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। तो 10 3 13, 13 बटे में 2 ये हो जाएगा। A3, तो A3 कर लेते हैं, A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2 और D हो जाएगा। A का मान कितना है 5 है, और 2 गुणे D का मान कितना है, तो यहाँ से 3 बटे 2, 3 बटे में 2, 2 से ये खत्म हो जाएगा, तो 5 3 8, ठीक है। तो इसका मान कितना आया है 13 बटे में 2, इसका मान आया है 8, मामला कंप्लीट हो गया। ये वाला देखिए, तो पहला पद दिया हुआ है माइनस का 4, 1 2 3 4 5 6, और A6 दिया हुआ है 6, ठीक। तो ये भी सेम वैसे ही रहेगा, A6 बराबर में A प्लस में 5 और D, A6 का मान है 6, A का मान है माइनस का 4 और 5 और D हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और D। अब ये 6 4 10 हो जाएगा बराबर में 5 और D, 5 को इधर भेज देंगे तो 10 और बटे में 5 हो जाएगा बराबर में D, ठीक। गुणा करा है इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो भागे तो करेगा, इससे ये कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 बराबर में D, कंप्लीट मामला, ठीक है। अब आइए A2 बताना है, तो ठीक है A2 बताए थे, A2 बराबर में A प्लस में D हो जाएगा। तो A का मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस में D का मान कितना है, तो ये 2, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये प्लस का 2 है तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। A3 बताना है, ठीक है, तो A प्लस में 3 है तो 2 और D हो जाएगा।
ए का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 प्लस में 2 गुणे डी का मान ये वाला 2, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर डी का मान 2 है तो यहाँ रख देंगे। दो दो, दो दूना 4 में से 4 जाएगा 0। A4 बराबर में 1 2 3 4, ठीक है, तो A प्लस में 4 है तो 3 डी, ए का मान है माइनस का 4, 3 गुणे डी का मान है 2 तो 3 दूना 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा। A5 तो A प्लस में 5 है तो 4 और डी हो जाएगा, तो ए का मान है माइनस का 4, 4 गुणे डी का मान है 2, 4 दूना 8 में से 4 जाएगा, ये बच जाएगा 4। खत्म कहानी, बस इतना ही है, ठीक है। तो अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, माइनस का 2 0 और कितना 2 और 4 2 और 4 हो गया कंप्लीट। लास्ट बचा है उसको देख लेते। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा लास्ट वाला प्रश्न, ठीक है, तीसरा का ये लास्ट है। तो देखिए इसमें 1 2 दूसरा नंबर A2 दिया हुआ है, उसके बाद से 3 4 5 6 छठा नंबर माइनस का 22 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। A2 बराबर में 38 दिया हुआ है, ठीक है, और A6 बराबर में माइनस का 22 दिया हुआ है, ठीक। तो A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 बराबर में A प्लस में 2 है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 डी, जहाँ पर A का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला A6 का। A6 बराबर में A प्लस में 5D, ये भी फॉर्मूला कंप्लीट। तो यहाँ से हम A2 का मान रखेंगे 38 बराबर में A प्लस में D हो जाएगा, और यहाँ से A6 का मान माइनस का 22 बराबर में A प्लस में 5D, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो किसी को किसी में से घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में D, इसको लाते हैं तो माइनस का ये 22 बराबर में कितना हो जाएगा A प्लस में कितना है 5D, ठीक है। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये अब ये तो प्लस हो गया तो ये जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा, और ये 3 2 5 एक हाथ से लिया 6, ये हो जाएगा। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 5D में से प्लस का 1D, तो ये हो जाएगा माइनस का 4D। 15 चौका 60, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये 60 बटे में 4 हो जाएगा, और ये माइनस में भी है बराबर में D, तो ये 15 चौका 60, ठीक है, माइनस का ये 15 आ जाएगा बराबर में D। अब D के मान को उठाएंगे समीकरण 2 या फिर 1 कहीं पर रख देते हैं, तो ये वाला छोटा है इसी में रख देते हैं, तो कितना है 38 है, फिर A है प्लस में D का मान -15 माइनस का 15, अब इसको इधर भेज देंगे 38, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 15 बराबर में A। तो ये कितना हो जाएगा 38 10 48, ठीक है, 48 50 53 हो जाएगा, 53 बराबर में A। ये पहला आपका 53 निकल गया, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, A3 A2 तो दिया ही है, A3 निकाल लेते हैं। तो देखिए A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2D, तो A का मान कितना है 53, ठीक, ये वाला यहाँ से A का मान 53 है, और उसके बाद है प्लस में 2 गुणे D का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 15, तो ये माइनस का 15, ठीक, गुणा करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 इसमें से घटाएंगे तो ये 23 बचेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 23 निकल गया, तो तीसरा भी निकल गया। चौथा A4 बराबर में A प्लस में 4 है तो 3D हो जाएगा, A का मान है 53 प्लस में 3 गुणे D का मान है माइनस का 15, 15 45, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का ये हो जाएगा 45, तो कितना बच जाएगा इसमें से 8 हो जाएगा, ये आपका 8 बच जाएगा, ठीक। ये वाला तो कितना 1 2 3 4 5, A5 बराबर में A प्लस में 4 और D, A का मान है 53 प्लस में 4 गुणे, इसको हम घटा देंगे
डी का मान रखेंगे, ठीक है, उसके बाद से घटाएंगे तो डी का मान है -15, तो ये हो जाएगा -15, तो 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का ये 60, तो 60 बड़ा है तो घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है, तो 60 बड़ा है तो इसलिए -7, बस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको एकदम से इजीली हल करा दिया है, ठीक है। चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें कहता है कि 7 से लेकर के और 205 तक टोटल कितने पद हैं। ये जो बीच में कुछ मिसिंग है, ठीक है, जैसे 19 के बाद से यहाँ पर डायरेक्ट 205 दे दिया है, तो कह रहा है कि इनके बीच में भी ये वाला जो मिसिंग पद है ये सारा मिल करके टोटल कितने हैं, ये चीज़ हमें बताना है। सेम वही वाला चीज़ इसमें भी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये वाला जो लास्ट वाला पद है, ठीक है, तो इसको हम an बराबर ही लिखते हैं, ठीक है, an बराबर में 205, ठीक है, या फिर l बराबर में भी ऐसे लिख सकते हैं 205, ठीक है, 205, तो दोनों लिखिए, ठीक है, कोनो भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। यही वाला फॉर्मूला हो जाता है इस तरीके से कि l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, यही वाला फॉर्मूला ऐसे भी रहता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, तो दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक, जैसे मन करे वैसे करिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम का भी हमें बताना है, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए l के स्थान पर यही वाला अंतिम वाला लिख देंगे 205, ठीक, a मतलब पहला पद तो 7 हो जाएगा, प्लस में n वही हमें बताना है, ठीक है, d, और d का मान इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 13 में से 5 जाएगा, 7 5 12, ठीक है, 7 6 13, ठीक, तो 6 बचेगा, ठीक है, डी का मान 6 बचेगा। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 5, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में n माइनस का 1 और गुणे में 6 रहेगा, इसको हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो 200 में से और 2 जाएगा तो 198, 1 9 8, 6 इधर गुणा करा, इधर जाएगा भाग करने लगेगा, बटे में 6 कर देंगे, बराबर में n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे नहीं सॉरी, भाग करेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18, 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 19 है, 1 बचा तो 1 को हम 8 के आगे रखेंगे 18 हो जाएगा, फिर 6 3 18 33, और ये n माइनस का 1, 1 को हम इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 33, और ये वाला इसके साथ आके जुड़ने लगेगा, बराबर में n, तो ये हो जाएगा कितना 34 बराबर में n, ठीक। तो 7 से और 205 ये टोटल जो पद है 34 पद है, ठीक है, 7 से और 205 के बीच में टोटल 34 पद है, तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। आइए यहाँ पर इसमें भी an बराबर ही रहेगा आपका, या फिर l बराबर में, चलिए an बराबर ले लेते हैं, इसमें n बराबर में माइनस का 47 और a बराबर में 18 और इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 2 गुणे 15, 15 दूना 30 और 31 बटा 2, तो पहले d निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके और इसके बीच का अंतर को हम d कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, तो d बराबर में a2 माइनस का a1, ये फॉर्मूला होता है, तो a2 आपका a1 a2, तो ये है 15 सही 1/2, 15.5 माइनस का 18, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 31 बटे में 2 माइनस का 18, अब तो हो सकता है ना, बटे में इसका और बराबर कर देंगे, तो चलिए इसको कर लेते हैं, ये d बराबर ही है, तो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस का 18 दूना 36 और बटे में सबका 2, तो इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5/2, और ये वाला बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, तो चलिए d बराबर माइनस का 5/2, अब यहाँ पर हल कर देते हैं, इसका कहानी खत्म। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, an का मान है माइनस का 47 बराबर में a का मान है 18 और n माइनस 1 यही हमें याद करना है, d का मान कितना है 5/2, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, इसको सबसे पहले इधर बुलाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 47 और माइनस का हो जाएगा 18 बराबर में n माइनस का 1 और माइनस का 5/2, ये गुणा कर रहा है, आ रहा है समझ में।
तो कितना हो जाएगा 47, 57 हो जाएगा, 57 और ये आपका 60, 65 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 65। इसको भी इधर बुला लेंगे तो गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने लगेगा तो ये हो जाएगा 5/2, वो भी माइनस का बराबर में n-1। ठीक, अब इसको हम पलट करके लिख देंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 65 माइनस का, अब इसको पलट करके लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर में n-1 रहेगा। तो 5 से ये वाला कट जाएगा, 13 बार में 13 5 65। ठीक है, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 26 बराबर में n-1 और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 27 बराबर में n। ठीक, तो इसके और ये -47 के बीच में टोटल 27 पद हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 5 प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो तो इसीलिए क्या करने वाले हैं कि पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब पार्ट 2 जब मैं इसका लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।